जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 14 फरवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने संगत को इतना ब्लेस करा है, इतना कल्याण करा है संगत जी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। गुरु जी एक एक संगत के घर में खुद जा रहे हैं। बड़े मंदिर से चलकर गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत के पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए और पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, इस सत्संग के अंदर ना आपको इतना कुछ सुनने को मिलने वाला है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये है गुरु जी का चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग है। संगत जी, इस चैनल के ऊपर ही आपको सुनने को मिलते हैं ये स्पेशल सत्संग जो होते हैं ना गुरु जी के, ये चमत्कारी सत्संग सिर्फ आपको इस चैनल के ऊपर ही मिलेंगे और आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि गुरु जी महाराज अपनी संगत के ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं, इतना संगत को गुरु जी ब्लेस कर सकते हैं। संगत जी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा करी है कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लोन दुनिया भर के सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, लाखों करोड़ों रुपए का लोन था सिर के ऊपर, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, बिल्कुल फ्री कर दिया है संगत को गुरु जी ने। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को दिन रात नींद ही नहीं आती थी पैसों के बिना। हमेशा दिमाग में टेंशन, चिंताएं दुनिया भर की, परिवार की, बच्चों की, घर की। गुरुजी महाराज ने ना उस संगत के घर में आज ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत एक एक रुपए के लिए तरसती थी ना संगत जी, वो संगत आज लाखों करोड़ों रुपए की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। और सुनो, जिस संगत के पास अपना मकान नहीं था, अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी रातों रात संगत पे कृपा कर देते हैं, रातों रात संगत को अपने घर ब्लेस करके दे देते हैं। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं संगत जी। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, गुरु जी ने रातों रात कृपा कर दी है उस संगत के ऊपर जिनके पास एक साइकिल भी नहीं थी घर में। संगत जी, आज उस संगत के घर के बाहर 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। वो संगत आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही है। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरु जी आपके ऊपर भी ऐसी अपनी कृपा करें, आपका भी कल्याण करें जैसे बाकी संगत का किया है, तो संगत जी
आपको ना ये सत्संग लास्ट तक, अंत तक एक बारी जरूर सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और परेशानी चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ना आपके ऊपर गुरुजी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, आशीष कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आशीष कुमार मयूर विहार दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 14 फरवरी 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक 21 साल का लड़का, सर पे पिता का साया नहीं, जेब में 10 रुपए का नोट नहीं, पढ़ाई छूट चुकी थी,
पापा हंसते खेलते घर से गए थे। इंश्योरेंस कंपनी में मेरे पापा जॉब करते थे। हंसते खेलते घर से गए संगत जी, और थोड़ी ही देर के बाद पता क्या चलता है कि मेरे पापा का बाइक एक्सीडेंट से संगत जी उनकी डेथ हो गई। ट्रक वाले ने मार दिया मौके पे ही। संगत जी पापा का जो सिर था वो फट चुका था डिवाइडर से टकरा के, और संगत जी मौके पे ही डेथ हो गई। हंसता खेलता परिवार था, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी संगत जी। और ये सब कुछ पता है कब हुआ? साल 2024 में, यानी कि पिछले साल संगत जी ये सारा कुछ मेरे घर में हुआ। और कोई नहीं था हमारे साथ संगत जी। कोई होता है ना हेल्प करने वाला, मैं अकेला ही हूँ संगत जी। मेरा कोई और मतलब भाई बहन है ही नहीं मेरा कोई, मैं अकेला हूँ संगत जी। पापा की मेरी उम्र थी 50 साल, और संगत जी मम्मी मेरे मतलब इतनी यंग एज में मेरे पापा चले गए और मम्मी विधवा हो गई। संगत जी मम्मी और मैं, बस हम लोग दोनों संगत जी सुबह रोना शुरू करते थे और रात तक रोते ही रहते थे संगत जी। क्योंकि देखो, जब पास में पैसे ना हो, घर का जो मेन मेंबर, जो मेन घर के कर्ता धर्ता, सारा कुछ घर चलाने वाले अगर घर में ना रहें तो क्या हाल होगा घर का? क्या हाल होगा संगत जी? आप ही मुझे बताओ ना। संगत जी कोई आजकल किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। आजकल संगत जी सब लोग ना बड़े मतलबी हैं, अपने अपने में सारे खुश हैं, अपने परिवार में। संगत जी कोई मतलब किसी को देखता भी नहीं आजकल। कोई अगर आप सड़क पे भीख भी मांग रहे हो ना, तो 100 में से एक बंदा होगा जो आपके पास आके आपका हालचाल पूछ लेगा, आपकी थोड़ी हेल्प कर देगा, 10 20 50 100 की। 99 लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं संगत जी। हमारे घर का बड़ा बुरा हाल हो गया था संगत जी, इतना बुरा हाल हो गया था कि आप देखो, सबको पता था, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। मेरे संगत जी चाचा, मेरे ताया इतने अमीर लोग हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने अमीर लोग हैं वो, मतलब उनकी गवर्नमेंट नौकरियां, बैंकों के मैनेजर हैं सब। संगत जी फैक्ट्रियों के मालिक हैं चाचा मेरे। पर किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तू हमारे यहाँ आ जाया कर, हम तुझे काम दे देंगे। ये नहीं कहा किसी ने संगत जी। मतलबी दुनिया है ना बड़ी, कोई किसी की हेल्प नहीं करता संगत जी। सबको पता भी था कि इसके पिता चले गए हैं, इसके पापा चले गए हैं, बड़ी यंग उम्र में, यंग एज में चले गए हैं। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा संगत जी? किसी ने हेल्प भी नहीं करी। मैं संगत जी कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में। संगत जी मुझे बीच में कॉलेज छोड़ना पड़ गया क्योंकि कॉलेज की फीस देने के ना मम्मी के पास पैसे नहीं बचे थे। पैसे नहीं बचे थे संगत जी कॉलेज की फीस देने के लिए। कहाँ से दे बंदा? मैं मानता हूँ पढ़ाई बहुत जरूरी है आजकल, पढ़ाई के बिना तो बंदा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के बिना संगत जी अनपढ़ हो गया बंदा तो फिर। पर अगर पैसे ही ना हो पास में तो संगत जी फिर या तो आप पढ़ाई देख लो या आप अपना दो रोटी का इंतजाम देख लो। दो ही चीजें हो सकती है ना। अगर पास में पैसे नहीं होंगे तो मैं कॉलेज में जाके भी क्या कर लूँगा संगत जी? अगर रोटी नहीं होगी पास में तो मैं क्या कर लूँगा कॉलेज में जाके? सबसे पहले संगत जी मुसीबत हमें रोटी की थी, सब्जी की थी मुसीबत, पढ़ाई की नहीं थी संगत जी। जो सिर पे पड़ी होती है ना, पहले उसको हटाना पड़ता है। मम्मी ने बोला कि बेटा कॉलेज छोड़ दे, वरना कुछ भी नहीं है पास में, आटा तक नहीं है घर में, और तू कॉलेज लेके बैठा हुआ है। छोड़ दिया संगत जी पिछले साल, कॉलेज छोड़ दिया। ग्रेजुएशन होने ही वाली थी, बस 6 महीने रह गए थे संगत जी। 6 महीने की फीस देने के लिए पैसे नहीं। मामा के पास गया, चाचा के पास गया, ताऊ जी के पास गया, बुआओं के पास गया, किसी ने 1 रुपए की हेल्प नहीं करी, 1 रुपए की मदद नहीं करी संगत जी कि चलो बच्चा पढ़ जाएगा। वही है ना, देखो
आजकल दुनिया बेकार है। और संगत जी, हेल्प तो आजकल आप भूल ही जाओ कि कोई आपकी करने आएगा। कोई नहीं आने वाला। और मैंने ये भी देख लिया, जिसका कोई नहीं होता ना, उसके हमारे साक्षात गुरुजी महाराज होते हैं। अब इतनी दिक्कत आ गई संगत जी, देखो फिर ना लोग ना सलाहें देने वाले आ जाते हैं, फ्री फंड की सलाहें देने वाले। बेटा तू ऐसे कर ले, बेटा तू वैसे कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले। ऐसे लोग आपको बड़े मिल जाएंगे संगत जी, जो खाली फ्री फंड की सलाह देने वाले होंगे। उन्होंने करना धरना कुछ नहीं होता, बस कि फ्री की सलाह, ऐसे मजे लेने के लिए आ जाते हैं लोग, है ना। ऐसे हर जगह होते हैं लोग। तो संगत जी, मेरी मम्मी को भी बहुत लोगों ने बोला कि इसको इस काम में लगा दो, बड़ा पैसा है इस काम में, ऑनलाइन काम में लगा दो, ये कर लो। कोई कहता यूट्यूब पे काम कर लो, कोई कहता कुछ कर लो, कोई कहता कुछ कर लो। संगत जी देखो, पास में पैसा होना चाहिए, बंदा कुछ भी कर लेता है। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है ना। पैसा होगा तो बंदा कोई बिजनेस कर लेता है, कुछ कर लेता है। पैसा ही नहीं तो क्या करेगा बंदा, बताओ। जो आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते आप। संगत जी बड़ा बुरा हाल था। अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री। गुरुजी का मुझे किसने बताया, ये भी मैं आपको संगत जी शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा कोई मकसद नहीं था गुरुजी के साथ जुड़ने का, या कोई ऐसा कनेक्शन बनाने का कोई मकसद नहीं था संगत जी। हुआ क्या, मैं ना अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था। वैसे ही उसने बुलाया था, चल चाय मतलब इकट्ठी पियेंगे, चाय पानी पी लेंगे इकट्ठा, तो तू आ जाइयो। संगत जी मैं कहाँ, घर में भी मैं कभी चाय नहीं पी मैंने कभी, है ना, ना बनती ना ना कभी पी संगत जी। तो उसने बुला ली तो जाना पड़ा संगत जी। चलो दोस्त है, वो अमीर परिवार से है, तो मम्मी ने बोला चल, तेरे दोस्त तो अमीर है ना, चल कोई तो तेरे साथ है ना इस समय। तो मैं चला गया संगत जी। उसके घर में ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, बहुत ही बड़े वाला। तो मैंने बातों बातों में पूछ लिया कि ये कौन है, मतलब ये संत महात्मा है क्या कोई, ये कौन है ये? तो उसने बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं, ये बड़ी कृपा करते हैं, तो इनकी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो हम लोग तो इन्हीं को मानते हैं। मेरे पापा का काम नहीं था, काम चलता नहीं था, पापा बहुत मतलब परेशान रहते थे मेरे। तो मेरे पापा के ऊपर बहुत कृपा करी इन्होंने, हमारा घर चलाया। ये घर हमारा इनकी बदौलत ही बना हुआ है। संगत जी उसकी पूरी कोठी बनी हुई थी यहाँ हमारे मतलब पास के एरिया में। तो मैंने कहा अच्छा इतना कुछ मिला है तुम्हें यहाँ से? कहता हाँ मिला है, और भी लोगों को मिलता आ रहा है, अभी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो संगत जी जानता था कि मेरे पापा नहीं है, डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है घर में। तो वो संगत जी सारी चीज़ें ना वो जानता था। तो मेरी परेशानी को देखते हुए वो बोला कि तू भी यहाँ पे चल पड़ हमारे साथ, हम कल जा रहे हैं। संगत जी अगले दिन मंडे था। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाता, ऐसे मम्मी घर में अकेले होते हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा। कहता नहीं चल ना, मम्मी को भी साथ ले चल। मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं जा पाएंगे यार, चल फिर मैं ही चलता हूँ। अब संगत जी देखो, अमीर आदमी, अमीर लड़का, दोस्त मेरा, अब ज़्यादा बोल भी तो नहीं सकते ना, नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। लड़ना थोड़ी ना है संगत जी। अगला कह रहा है, कुछ सोच समझ के ही कह रहा है ना कि चल पड़ एक बारी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी को समझा दूंगा कि मैं 2-3 घंटे तक आ जाऊंगा, बाकी देख लेंगे मम्मी घर में, ठीक है। संगत जी मैं चला गया। पिछले साल की ये सारी बात है, नवंबर का महीना था संगत जी। वो ले गया मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाके, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो मतलब एक से बढ़ के एक लोग आए हुए हैं, इतने अमीर अमीर लोग आए हुए हैं। मतलब कि दिल्ली जैसे शहर के मतलब अमीर अमीर लोग, नेता, पुलिस के लोग, आईएएस आईपीएस, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ, एक से बढ़ के एक अमीर लोग आए हुए हैं। यार ये तो बड़ी अच्छी जगह पे ले आया तू मुझे। मैंने अपने दोस्त को बोला, कहता हाँ यहाँ जो आता है ना अमीर बन जाता है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहता हाँ यहाँ जो आता है अमीर बन जाता है। वो गुरुजी महाराज सबको पैसे वाला बना देते हैं, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कहा यार मैं तो खाली हाथ ही जा रहा हूँ। कहता नहीं नहीं,
वो तो कहने वाली बात है कि तू खाली हाथ नहीं जा रहा, तू बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने घर में लेकर जा रहा है, वो तुझे अभी दिख नहीं रही, समय आने पे तुझे दिख जाएंगी। संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। घर गया, मम्मी ने बोला बहुत देर लगा दी। मैंने कहा मम्मी वहाँ टाइम लग जाता है, मंदिर है शिव जी का, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है संगत जी, बात हो गई। अगले दिन मेरे को एक फ़ोन आता है, मेरे बहुत ही संगत जी मतलब ना अंकल हैं, वैसे वो रिश्तेदार हैं हमारे, मेरी जो मम्मी है ना उनकी वो मासी के बेटे हैं, तो मतलब मेरे मामा ही लगे, पर मैं उनको अंकल ही बोलता हूँ संगत जी। रिश्तेदार भी हैं और उनका आना जाना भी अच्छा हमारे घर में है, तो थोड़ी बहुत वो हेल्प भी कर देते हैं हमारी ना, मतलब मम्मी को कुछ दे गए ऐसा। संगत जी वो देखो, वो तो मेरी मम्मी तो उनकी बहन ही लगे ना, और वो मेरे मम्मी के भाई लगे, मासी का बेटा तो भाई बहन ही होते हैं। तो शुरू से ना मतलब कुछ हेल्प कर दी, कुछ दे गए, कुछ चलो भाई कि इनका इनका भला हो जाए तो वो दे जाते हैं, ऐसे मैं क्यों मतलब बोलूँ संगत जी। तो वो उनका ना फ़ोन मुझे आया, कहते एक ना दुकान पड़ी हुई है मेरी, तू वहाँ पे ना ये काम खोल ले, बड़ा चलेगा काम, तूने कुछ नहीं करना, तूने सामान वगान कुछ नहीं डालना, वो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तू अपना बैठ जाया कर, जो पैसे कमाएगा तेरे ही होंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जब सामान खाली हो जाए तो फिर भर दियो, पैसे कमाएगा तो। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छा लग रहा है काम, तो खाली बैठना है दुकान पे, अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा बिल्कुल जा, मेरे से क्यों पूछ रहा है, अच्छा काम बता रहे हैं, तेरे मामा हैं अंकल हैं, तो जा उनके पास, वो देखो काम बता रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कोई। संगत जी 21 साल मेरी उम्र, नवंबर का ही महीना था, मैं चला गया। पहले दिन में ही संगत जी बड़ा अच्छा काम चला। संगत जी वो ना ग्रोसरी की मतलब सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो अंकल का ना काफ़ी टाइम पहले काम था, मतलब वो काम कभी बंद करते थे कभी चालू करते थे, कभी बंद कभी चालू। तो उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मैंने अब काम नहीं करना, ये अब ठीक है दुकान पड़ी है, ठीक है अपना काम आएगी बाद में, मतलब बच्चों बच्चों के, तो तब तक ये मतलब मैं काम कर लेता हूँ। संगत जी पहले दिन मेरी सेल हुई थी 1,000 रुपये की, दूसरे दिन 5,000, तीसरे दिन 10,000, पूरा महीना काम करने के बाद ना 2.25 लाख की सेल मेरे हाथों में थी। अंकल ने बोला बेटा ये पैसे तू घर तो लेके जा, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए इसमें से, क्योंकि तूने मेहनत करी है, पैसे तेरे को मिलने चाहिए। पर तू बता है क्या कर, दुकान तो खाली हो गई है सारी, तू क्या कर कि तू इसमें सामान और डाल, आधे पैसों का सामान डाल ले और फिर उसको बेच, ऐसे कर बेटा तू, और आधे पैसे अपनी मम्मी को दे के आ जा। संगत जी 1.5 लाख मैंने मम्मी के हाथों में जब दिए ना, तो मेरी मम्मी के आंसू निकल आए। मम्मी कहते कभी तेरे पापा ने भी इतने पैसे घर में तेरे पापा तक नहीं लाए थे, और तू लेके आ रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। संगत जी आप ही मुझे बता दो ना एक बात, ये कृपा ही तो है गुरु जी की। अगले दिन से कृपा होनी शुरू हो गई, बताओ जरा आप, अगले दिन से ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। इससे बड़ी बात क्या होगी संगत जी, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग है, और आगे तो अभी तो इतनी ब्लेसिंग मिल रही है गुरु जी की कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी अच्छी इनकम हो रही है ना। और सिर्फ मैं भी 21 साल का हूँ, सब लोग हैरान है, कहते 21 साल में तूने इतनी तरक्की कर ली, हम लोग 50-50 साल के हो गए, कभी हमने इतना पैसा नहीं कमाया, तू कैसे कमा लेता है इतने पैसे। लोग हैरान है संगत जी, लोग परेशान है, क्या करें, क्या कर सकते हैं लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सत्संग था मेरा, प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना
कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को
कि आपने कभी किसी को भी गुरुजी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरुजी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी, लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरुजी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या,
अपनी संगत को देना है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीज़ें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा,
ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए
और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरु जी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।